असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और कौन कौन सी पोस्ट ये ऑफ़र कर रहे हैं और आपने इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने मैट्रिक या इंटरमीडिएट या मास्टर्स या पीएचडी या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है तो वह इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से रीड करनी है अच्छे तरीके से। फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे कि आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे, देन हम आपको ये भी तरीका बताएंगे कि आपने किस एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है और वो भी इनकी वेबसाइट से, और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। एक बात को याद रखिएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आपने इन जॉब्स में डिफरेंट जॉब्स की हम वीडियोज़ बनाते हैं। बनाने के साथ हम आपको बाकायदा सोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं कि आपने किस तरीके से इस जॉब की वेरीफाई करना है और आपको श्योरिटी हो जानी चाहिए कि ये जॉब्स वेरीफाइड हैं और ये आपको इंशाल्लाह मिलेंगी जॉब्स। और ये हम जो भी है जॉब्स की रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हम उनकी एडवर्टाइजमेंट को उनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड करके आपको बताते भी हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमारे पास सारे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है जो कि एसजी इन्होंने 8वें स्केल का रखा हुआ है, जिसकी आई थिंक इन्होंने सैलरी रखी हुई है 2000 से 60,000 तक। ठीक है, सॉरी जी 20,000 से 60,000 तक की इन्होंने सैलरी रखी हुई है। नंबर ऑफ़ पोस्ट एक है। जिन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लें तो जिन मेरे भाइयों ने बीबीए, एमएससी और इक्विवेलेंट कोई भी 5 साल की डिग्री की हुई है एज एक्सपीरियंस ऑफ असिस्टेंट डीईओ यूडीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में, तो इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 से 40 WMP होनी चाहिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग स्किल्स ऑफ द कंप्यूटर नॉलेज इज़ द कंपल्सरी, मतलब आपके पास कंप्यूटर नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में हमारे पास जो आती है बेसिस है MS ऑफिस आपको लाजमी आनी चाहिए। फिर नंबर सेकंड पे आ रहा है मैकेनिस्ट की जॉब है जो कि 20,000 से 60,000 तक की आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। अप्रोप्रिएट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए वर्किंग ऑन अ प्रेस मशीनरी इंक्लूडिंग ऑफसेट मशीनिंग का, मतलब आपको मशीनरीज वगैरह चलानी आनी चाहिए। मैक्सिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर थर्ड पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो हमारे पास आ रही है ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है जो कि इसकी अगर सैलरी पे की बात करें तो 20 से 60,000 रुपये पर। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। अच्छा, ये भी जो भी सैलरी पैकेज है ना वो पर मंथ है। इसके लिए आपकी जो ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट नहीं है तो जिन मेरे भाइयों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ यूडीसी इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 6 महीने का आपके पास बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग MS ऑफिस। ये वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बता दी कि आपको MS ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए। नंबर 4 पे आ रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जो कि सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 18,500 से लेके 55,500 पर मंथ है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो उससे 2 हैं। बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स विद इन अ मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स की डिप्रेशन एज पर दी डेटा ये पर ओवर ऑफ द डेटा एंट्री, मतलब ये आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। फिर नंबर 5 पे आ रहा है ड्राइवर की जॉब है जो कि SG 3rd स्केल की जॉब है। इसकी अगर पे स्केल की बात करें तो हमारे पास आ रहा है 11,500 से लेकर 34,500 आपको पर मंथ दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3 है। अच्छा, अगर हम इसकी बात कर लें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब की अगर हम बात कर लें तो 18,500 से लेकर 55,500 तक की आपकी होगी सैलरी। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में। नंबर 5 पे आ रहा है ड्राइवर की वैकेंसी है जो कि आपकी जो सैलरी है वो 11,500 से लेकर 34,500 है पर मंथ। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। लिटरेट, मतलब आपके पास तालीम हो भी या ना हो तभी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैविंग HTV लाइसेंस के साथ। फिर नंबर 6 पे आ रहा है कंडक्टर की जॉब है जो कि सैलरी की बात करें तो 18,500 से लेकर 25,500 तक है पर मंथ।
नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, इसके लिए भी अगर आपके पास तालीम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 7 पे आ रहा है गेट कीपर की जॉब है, जो कि 18,500 से लेकर 25,500 इसकी सैलरी है पर मंथ। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, तालीम हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है नंबर 8 पे आ रहा है लाइब्रेरी अटेंडेंट की जॉब है, जो कि 18,500 इसकी से लेके 25,500 इसकी पर मंथ सैलरी होगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, इसके लिए आपके पास सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेशन होने चाहिए, मतलब आपने अगर मैट्रिक पास हैं तो आप इस जॉब में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9 पे आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, जो कि 18,500 से लेकर 25,500 आपकी पर मंथ सैलरी होगी। इसके लिए भी अगर आपके पास तालीम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है सैनिटरी वर्कर की जॉब है, अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो 18,500 से लेके 25,500 तक आपकी इंशाल्लाह सैलरी होगी पर मंथ। इसके लिए भी अगर आपके पास तालीम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनकी कुछ अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको रीड करके बताते हैं। अबव मेंशन पोस्ट शैल बी फिल्ड प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसका सबसे पहला ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी जॉब्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होती, शुरू में होती है ताकि वो आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देखे। अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी होगी तो इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट से वो परमानेंट होने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर इसमें ये नंबर 2 पे आ रहा है बी पॉइंट, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स कैन ऑनलाइन अप्लाई बाय विजिटिंग एनयूडी वेबसाइट। आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेइंग ऑन एनडीसी वेबसाइट विल बी सबमिटेड ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड थ्रू द कोरियर अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द 1 CNIC। Number 2 domicile. Number 3 is the educational and the experience certificate. Number 4 is the 2 recent passport size photographs, and number 7 is the original demand draft paying order of the 500. SR number 1 to 4 and 250 5 to 10 on the non-refundable application processing fee favor of NDU Islamabad. Only bank draft pay order is not be acceptable. Pay order is acceptable. सही है। नंबर 2 पॉइंट का ये है कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के साथ हार्ड कॉपी ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर अप्लाइंग। आपने जब इसके लिए अप्लाई कर देंगे ना, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने वो उनकी जो भी आपने अप्लाई किया होगा फॉर्म वो आपने डाउनलोड कर लेना डाउनलोड कर लेना इनकी वेबसाइट से। डाउनलोड करने के बाद आपने इनको थ्रू कोरियर कर देना है, साफ साफ लिखा हुआ है थ्रू कोरियर। आपने कर देना है किस चीज़ों के साथ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ किसकी, सबसे पहले आपका CNIC, तो दूसरे नंबर पर डोमिसाइल की कॉपी, नंबर 3 पे जो भी आपकी तालीम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरी 8 या 10 तालीम है, तो मैंने मैट्रिक की मार्कशीट और अपना ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो कॉपी भेज देनी है। 2 तस्वीरें मैंने अपने साथ में भेज देनी है। और उसके अलावा जिस ऑनलाइन पोर्टल पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जॉब नंबर 1 to 4 वाले हैं ना, जो फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 to 4 वाले हैं, पर्सनल असिस्टेंट, मैकेनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन्होंने जो भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहेंगे वो देंगे बैंक ड्राफ्ट 500 का। उसके अलावा जॉब नंबर 5 to 10 वाले हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इनको 250 रुपये का इनको चलान पे करूँगा। ठीक है, चलान भी आपने बैंक के थ्रू इन्होंने पे करना है। बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इस पे एक्सेप्टेबल के थ्रू आपने पे कर देना है और फिर आपने उसकी तस्वीर लेके अपलोड भी कर देनी है और उसी की कॉपी करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके इनको कोरियर भी कर देना है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अप्लाई करेंगे प्रॉपर चैनल के थ्रू। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ये बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। फिर इसकी जो लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना है और जो आपने कोरियर करना है वो आपने इनको इस एड्रेस पे कर देना है। ये तो थी जी इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो हमने आपको रीड करके बता दी। अभी हम ले चलते हैं आपको इनकी वेबसाइट पर। अभी हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने किस तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैंने सिंपली लिखा हुआ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये लिखने के बाद नंबर ये मेरे पास आ रहे जॉब्स। ठीक है, अगर मैं इस पर दबाऊँगा जॉब्स पे तो मेरे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल इनकी ये यूज़र इंटरफेस है वेबसाइट का, जो कि सिंपल भी है और मुझे होपफुली बहुत अच्छा लगा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कंपोनेंट्स पे अगर आते हैं तो जॉब एडवर्टाइजमेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से अभी रीड करके बताई है। ठीक है, एक सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये इनकी वेरीफाइड है। फिर अगर मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं चले जाऊँगा अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद देख सकते हैं कि हमारे पास ये इनका ऑनलाइन आ चुका है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने अपना क्रिएट न्यू अकाउंट पे चले जाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे मुकम्मल नाम, ईमेल एड्रेस और कंफर्म एड्रेस देने के बाद आपने इसे
साइन अप कर देना है। साइन अप के बाद आपका जो है फाइनली अकाउंट बन जाएगा। फिर आप फॉर एग्जांपल अगर हम इससे बैक कर लें तो आपने साइन अकाउंट बनाने के बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपने साइन इन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सबसे पहले आ जाएगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी ये रिक्वायरमेंट मांगते जाएँ आपने वो इनको देते रहना है। और जो आपने इनमें रिक्वायरमेंट मांगेंगे आपने एट दी एंड वो फॉर्म डाउनलोड कर भी लेना इनकी वेबसाइट में, जिससे कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। देन आपने उस फॉर्म के साथ अपनी जो भी रिक्वायरमेंट जो इन्होंने शराइत बताई हैं, ये CNIC की कॉपी, डोमिसाइल की, एजुकेशनल की तस्वीरें और ड्राफ्ट कॉपी, आपने वो भी कॉपीज़ करवा के इनको कोरियर कर देनी है इनके एड्रेस पर, ठीक है। 15 जनवरी 2024 से पहले पहले। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से इन जॉब्स में अप्लाई करना है। हमने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और आपने अगर अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर योर जॉब अपडेट्स एंड फॉर योर फर्दर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट